Hello viewers, I am Mahesh Kumar. Welcome you all in today's session on mean deviation. In today's session, we will discuss how to calculate mean deviation for continuous series. Previous videos में हमने mean deviation calculate किया था for individual series and discrete series. आज हम कवर करने वाले हैं continuous series. तो continuous series में जो जिसको हम ग्रुप डाटा भी बोलते हैं उसमें हमें क्या दिया होता है, क्लास इंटरवल्स दी होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो आज हम सॉल्व करेंगे जहाँ सीखेंगे कि मीन डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूस सीरीज के लिए। तो पहले हम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करेंगे। हमारे में क्या दिया है, क्लास इंटरवल्स दी हैं और फ्रीक्वेंसी दी है। तो पहला स्टेप जो होता है हमारा, हमने कैलकुलेट करना होता है मीन। तो आप मीन को कैलकुलेट करना जानते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप होता है हम लेंगे इसके क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट जिसको आप डिनोट करोगे एम से, जहां एक्स से भी करते हैं, कैपिटल एक्स। हर क्लास इंटरवल के हम क्या लेंगे, मिड पॉइंट्स। पहली क्लास इंटरवल है हमारी 80 to 84, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा। अगर हम ऐसे काउंट करते हैं 80, 81, 82, 83, 84, तो हमारा मिड पॉइंट बनता है 82। तो जहां हम क्या करेंगे, 84 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिल जाएगा मिड पॉइंट हमें 82। अब 75 to 79 हमें क्या मिड पॉइंट मिलेगा, 77। 70 to 74 मिड पॉइंट क्या आएगा, 72। मिड पॉइंट आएगा 67। तो मैंने कहा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिड पॉइंट मिलता है। जहां हम कैलकुलेट सीधा गिन सकते हैं। जहां देखें लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है, 5 का। अपर लिमिट में भी कितना डिफरेंस है, 5 का। तो वैसे ही मिड पॉइंट में भी डिफरेंस कितना होगा, 5 का। जहां 5 कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जहां भी 5 कम होता जा रहा है। अगर हम लोएस्ट टू हाईएस्ट की ओर जाएं तो 5 कहने का मतलब बढ़ रहा है। तो 67, अगर 67 से जहां 5 माइनस करेंगे 62, 57, नेक्स्ट 52, 47, 42, 37, 32। तो हमने ये क्या कैलकुलेट किया, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी हमारे पास, हम मिड पॉइंट क्यों लेते हैं। जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता था, हमें स्कोर होता था। अब जो स्कोर हमारा 82 है, हम क्लास इंटरवल्स को अब भूल जाएंगे। हमारा स्कोर है 77 और इसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हमें स्कोर दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। अब ये जो 82 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास इंटरवल 82, 84। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कहा कि 80 से लेकर 84 तक मार्क्स, कितने बच्चों के मार्क्स 80 से 84 तक हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी है 1। तो इसका मतलब हुआ कि कोई बच्चा है जो 80 से ज्यादा और 84 से कम मार्क्स ले रहा है। अब वो मार्क्स कितने, 83 है, 82 है, 80 है या 84 है, हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, इसकी एक रिप्रेजेंटेटिव क्लास ले, कहना मतलब इसका मीन ले लिया। तो मीन क्या आ गया हमारा, 82। इस क्लास इंटरवल का मीन क्या आ गया हमारा, 77। अब हमारा क्वेश्चन वही आ गया डिस्क्रीट सीरीज का। अब हम वैसे ही स्टेप होंगे जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में लेते थे। अगला क्या स्टेप होता है हमारा मीन निकालने के लिए, f मल्टीप्लाई बाई एक्स, जहां मैं मिड पॉइंट को ले रहा हूं x। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी हम यही करते थे, f मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को x के साथ, क्या आएगा 82, 77 3 जा 77 मल्टीप्लाई बाई 3 231, 72 मल्टीप्लाई बाई 5 360, 67 469, 62 मल्टीप्लाई बाई 8 8 2 जा 16 49, 57 11 जा 627, 52 9 जा 468, 47 7 जा 329, 42 6 जा 252, 37 2 जा 74 and 32 1 जा
32। सेम जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, क्या किया था हमने, पहला स्टेप होता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज में जब हम मीन फाइंड करते हैं तो एफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम ये भूल जाएंगे कि हमें क्लास इंटरवल्स भी दी थी। हम क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करें हम उसके मिड पॉइंट से। तो लास्ट फिर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, समेशन एफ एक्स। तो समेशन एफ एक्स क्या होगा, इन सभी को हम प्लस करेंगे। तो एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समेशन एफ एक्स है हमारा 3420। 3420। अब हम मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन क्या होगा हमारा, मीन होगा हमारा फार्मूला वही है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो क्या फार्मूला, क्या समेशन एफ एक्स की क्या वैल्यू है, 3420 डिवाइडेड बाई 60। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 57। यह है हमारा मीन। तो डिस्क्रीट सीरीज हो या इंडिविजुअल सीरीज थी तो हम क्या करते थे, x माइनस एम। अब मीन क्या है हमारा 57, या इसको हम x बार लिखें। तो नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा डिविएशन लेना, जिसको हम बोलते हैं, जहां ऐसे लिखेंगे x माइनस 57, ऐसे लिख लेते हैं। 57 हमारा मीन है और इसको हम लिखेंगे जहां मॉडुलस ऑफ डी, क्योंकि स्टेप बढ़ जाएगा। हम इसको क्या कर लेते हैं, मॉडुलस डी x माइनस एम, x माइनस 57। तो x क्या हमारा, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हमारा जो x होता था हम डिविएशन लेते थे इंडिविजुअल सीरीज में। अब x है हमारा 82 माइनस 57। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 25। अगर हम हर चाहे लिखे ना लिखे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, 77 माइनस 57 20। जहां भी हम एक ट्रेंड समझते हैं, जैसे मैंने कहा था अपर लिमिट हर क्लास इंटरवल की उसमें 5 का डिफरेंस है, वैसे लोअर लिमिट में भी 5 का डिफरेंस है, मिड पॉइंट में भी 5 का डिफरेंस है। तो इनकी डिविएशन में भी 5 अगर कम हो रहे हैं जिस ओर, तो कम होते जाएंगे। अगर हम करेंगे 72 माइनस 57 तो हमें मिलेगा 15। 72 माइनस 57 15, 5 कम होंगे 10 5 0। मैंने कहा था माइनस साइन को हम इग्नोर करेंगे, जहां माइनस आएगा -5 52 माइनस 57 आएगा -5। लेकिन मैंने कहा हम क्या लेंगे +5, साइन को इग्नोर करेंगे। 10 -5 कम होंगे तो -10 आना था, वैल्यू ले रहे हैं हम 10 15 20 एंड 25। तो ये आ गई हमारी डिविएशंस। तो ये क्लियर है, x माइनस 57, x माइनस एम मतलब x माइनस 57। हमारा मीन क्या है 57। तो जहाँ तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। जहाँ मैंने कहा एक बार कर लेंगे इसको माइनस और फिर 5 रिड्यूस करते जाएंगे। अगर जहाँ से लोएस्ट टू हाईएस्ट जाते हैं तो हम 5 ऐड करते जाएंगे। तो ये सारे माइनस साइन थे, लेकिन हमने मॉडुलस लिया है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एफ मॉडुलस डी मल्टीप्लाई करेंगे एफ को डिविएशन के साथ, क्योंकि हर डिविएशन कितनी बार है, जैसे 25 की डिविएशन 1 टाइम, 22 20 3 टाइम, 15 5 टाइम। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 1 जा 25, 23 जा 60, 15 5 जा 75, 10 7 जा 70, 40, 57 0 जा 11 0 जा एफ डी 11 0 जा 0, 9 5 जा 45, 7 10 जा 70, 6 15 जा 90, 2 20 जा 40 एंड 1 25 जा 25।
अब लास्ट स्टेप है हमारा समेशन एफ मॉडुलस डी। तो इसको प्लस करेंगे, 5 + 5 10, 15, 5 20, 2 4 6 10 17 5 4 0 5 4 0। हम निकालेंगे हम मीन डिविएशन। मीन डिविएशन फार्मूला आपको पता है, वैसे ही जैसे डिस्क्रीट सीरीज में था, समेशन एफ मॉडुलस डी अपॉन एन। तो क्या फार्मूला बना हमारा, क्या वैल्यू हमारी समेशन एफ मॉडुलस डी 9। क्या वैल्यू है मीन डिविएशन की, 9। मीन डिविएशन इक्वल टू 9। सिंपल स्टेप्स हैं। मैंने पहले कहा अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज आपको कैलकुलेट करना आ जाता है मीन डिविएशन, तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज में वैसा ही है। इसमें सिर्फ क्लास इंटरवल हमें दी होती हैं, लेकिन हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं हर क्लास इंटरवल्स का, और उन्हीं मिड पॉइंट को हम स्कोर मान के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वही स्टेप होंगे जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए थे। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन पूछा हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन क्या फार्मूला है, मीन डिविएशन डिवाइड बाई, हम मीन डिविएशन कहां से ले रहे हैं, मीन से, मीन डिविएशन डिवाइड बाई मीन। मीन डिविएशन क्या है, 9 डिवाइड बाई मीन इज 60। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.15। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो अगर हमें ये सारे स्टेप्स हैं, अगर हमें मीन डिविएशन निकालना हो मीन से,